ये परियां, ये मोहब्बत, ये उनका दिल लगाना। वाह 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 तो कीजिए भाई। ये परियां, ये मोहब्बत, ये उनका दिल लगाना, इनसे ज़िंदगी आबाद नहीं होती। ये परियां, ये मोहब्बत, ये उनका दिल लगाना, इनसे ज़िंदगी आबाद नहीं होती। बंध जाए बंधन ज़िंदगी में तो फिर ज़िंदगी आज़ाद नहीं होती। ये परियां, ये मोहब्बत, ये उनका दिल लगाना, इनसे ज़िंदगी आबाद नहीं होती। बंध जाए बंधन ज़िंदगी में तो फिर ज़िंदगी आज़ाद नहीं होती। अगर इश्क करना ही है तो किताबों से करो। अगर इश्क करना ही है तो किताबों से करो, क्योंकि किताबों की इश्कबाजी कभी बर्बाद नहीं होती। हेलो माय डियर lovely students, today I'm gonna teach you use of should. This is a model verb which plays an important role in spoken language. So please subscribe this channel and share with your friends and watch carefully the use of should. Use of should, it is used to express the general duty of an individual, किसी भी पर्सन की जनरल ड्यूटी जो होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जनरल ड्यूटी और एक ड्यूटी होती है नेसेसरी ड्यूटी, मतलब कि जो आपको करना ही करना है उसके लिए there is another modal verb which is used, but here is should that can be used to express the general duty of an individual. So look at the board. First of all, we must understand the structure of this modal verb. स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब है, स्ट्रक्चर मीन्स कि कहाँ पर कौन सा वर्ड हमको प्लेस करना है, हमें सब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहिए, वर्ब कहाँ पे रखनी चाहिए, मॉडल वर्ब को कहाँ पे रखेंगे और मेन वर्ब को कहाँ पे रखेंगे और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच वेयर वी शुड कीप द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू स्पीक विद द हेल्प ऑफ शुड। क्लियर? स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल subject, then should, then first form of verb, then object. Clear? So this is the structure that you have to follow to make your fluency better. Dear student, suppose here is an example, that is तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हाउ शुड वी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस द सब्जेक्ट, दैट इज तुम्हें, यू, देन शुड, you should, then verb जाना, go, then object वहाँ, there. You should go there. Clear? Now suppose the second example, उसे समय पर खाना चाहिए। उसे समय पर खाना चाहिए। क्लियर? हाउ टू ट्रांसलेट इट? ही और सी, यू कैन यूज वन ऑफ दिस प्रोनाउंस। इन दो में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं, ही या फिर सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उसे है, ये इससे पता नहीं चल रहा है कि ये जो प्रोनाउन है वो ही है या फिर सी है। क्लियर ना? ये सेंटेंस दोनों के लिए बोला जा सकता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए। क्लियर? इसलिए ही या सी में से कोई भी आप यूज कर लीजिए। तो ही, इफ वी रिप्लेस ही और सी, वेदर वी रिप्लेस ही और सी, नो मैटर, स्ट्रक्चर गोइंग टू बी सेम। स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा,
मैटर नहीं करता है ही है या फिर सी है। क्लियर। ही देन शुड खाना चाहिए, ही शुड टेक, डोंट बी कंफ्यूज, स्टे ट्यून, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके। he or she should take the food on time। Dear, आप खाना खाने के लिए टेक भी कर सकते हैं। क्लियर। ईट जो आपको पता है वो भी कर सकते हैं, ईट EAT, या हैव भी कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो आप हैव करेंगे तो भी चलेगा। क्लियर। टेक या ईट या हैव, तीन में से कोई एक कर सकते। तो इस तरह से ये है कि हम हाउ टू यूज शुड। क्लियर। नाउ कम्स टू द स्ट्रक्चर दैट इज नेगेटिव। स्ट्रक्चर ये अफर्मेटिव का था और ये निगेटिव। निगेटिव में क्या करेंगे, शुड के बाद आपको नॉट लगा देना है, बाकी सेम रहेगा। शुड के बाद नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से पूरा बना देते हैं, सब्जेक्ट शुड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। नाउ तुम्हें द सेम सेंटेंस दैट आई टोल्ड यू अर्लियर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर। Here is an important point that you must listen carefully, dear students. There is a translation that I have translated, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, you should not go there. If you talk about the fluency, how to make fluency, तब क्या करेंगे, you shouldn't go there. should not का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, shouldn't। क्लियर। you shouldn't go there। आपको धीरे धीरे gradually you have to make your fluency better। क्लियर। by capturing small sentences or word। अब इस सेंटेंस को आपको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो you shouldn't go there, you shouldn't go there, you shouldn't go there। repeat it many times, इसे कई बार दोहराइए, you shouldn't go there। अब अगर हम इस ऊपर वाले सेंटेंस जब हमने कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा है तब you should not go there, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। you should not go there lengthy or hard, it became lengthy and hard, that's why we must use contraction of modal and negative word। contraction का how to make contraction ये भी मैं वीडियो बनाऊंगा, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। you shouldn't go there। क्लियर। सो आपको इस तरह से should not का shouldn't कर देना। क्लियर। इस तरह से आप अपने sentences बनाइए and make your fluency better। bye bye, have a nice day, see you in the next video।